नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत पर गहराई से बात करने वाले हैं जिन्होंने सही में जिसे कहते हैं ना, असंभव को संभव कर दिखाया। डेविड गॉगिन्स। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास उनकी जो किताब है कांट हर्ट मी, उसके कुछ बहुत जरूरी हिस्से हैं। इनसे ना उनकी वो जबरदस्त मानसिक ताकत और जिंदगी के सबक पता चलते हैं। सही। तो हमारा मकसद सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वो कौन सी अटूट सोच थी जिसने उन्हें हर मुश्किल पर जीत दिलाई। गॉगिन्स की कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं है, ये तो जैसे खुद के ही खिलाफ एक जंग का ऐलान है, दर्द को ताकत बनाने का एक तरीका। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि गॉगिन्स जो कहते हैं वो सिर्फ फिजिकल मतलब शारीरिक कर्तव्यों के बारे में नहीं है। अच्छा। उनके अनुभव असल में एक गहरी मानसिक मजबूती और जिसे रेजिलियंस कहते हैं, लचीलापन, वो बनाने का तरीका बताते हैं। ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात जिनसे हम अक्सर बचते हैं या जिन्हें कोसते हैं, वो असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। बस नजरिया बदलने की बात है। सही कहा। उनका दर्शन आराम खोजने के बिल्कुल उलट है। वो जानबूझकर मुश्किलों को, तकलीफ को चुनने की बात करते हैं। तो चलिए पहले थोड़ा ये जानते हैं कि डेविड गॉगिन्स आखिर हैं कौन। मतलब आज तो सब उन्हें जानते हैं, पूर्व नेवी सील हैं, अल्ट्रा मैराथन रनर हैं और बहुत बहुत प्रभावशाली स्पीकर भी हैं। हाँ, आज की तारीख में तो यही पहचान है। लेकिन उनकी शुरुआत वो बहुत कठिन थी। एक हिंसक पिता का सामना, गरीबी, नस्लवाद, मोटापा, पढ़ने लिखने में दिक्कतें और गहरा डिप्रेशन। उनका खुद का एक कोट है, आई वॉज द वीकेस्ट मैन अलाइव अंटिल आई डिसाइडेड टू चेंज। मतलब मैं दुनिया का सबसे कमजोर इंसान था जब तक मैंने बदलने का फैसला नहीं किया। और यही बैकग्राउंड उनके दर्शन को समझने की चाबी है। अच्छा, कैसे? ये बात साबित होती है इससे कि ये जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेंटल स्ट्रेंथ है ना, ये कोई गिफ्ट नहीं है जो किसी को बस मिल जाता है। हाँ। इसे बनाना पड़ता है, तपाना पड़ता है, दर्द और संघर्ष की भट्टी में। उनकी कहानी दिखाती है कि आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं कर सकता, अगर आप खुद को बदलने की ठान लें। सही बात है। असल में उनकी वो शुरुआती कमजोरियां ही शायद उस ताकत की नींव बनी जिसे आज दुनिया देखती है। बिल्कुल। और यहीं से उनका पहला और शायद सबसे बेसिक सबक आता है, अपने मन को कठोर बनाओ, यानी कैलस योर माइंड। कैलस योर माइंड। जैसे जैसे वजन उठाते हैं या मेहनत करते हैं तो हाथों पे घट्टे पड़ जाते हैं ना, कैलस, हाँ। जो स्किन को मजबूत बनाते हैं, फिर दर्द कम लगता है। गॉगिन्स कहते हैं वैसे ही मानसिक और इमोशनल दर्द सह सहकर मन को कठोर और ज्यादा सहनशील बनाया जा सकता है। ये एक बड़ा दिलचस्प विचार है। मतलब दर्द से भागो मत, उसे कम करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे एक्सेप्ट करो और धीरे धीरे उसके लिए अपनी टॉलरेंस बढ़ाओ। हाँ। पर इसमें एक सवाल उठता है, क्या लगातार दर्द सहने की ये जो बात है, ये इंसान को कहीं भावनाहीन या जरूरत से ज्यादा सख्त तो नहीं बना देगी? ये सवाल तो मन में आता है। लेकिन गॉगिन्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इसका मतलब शायद इमोशंस को खत्म करना नहीं है, तो फिर बल्कि उन पर इतना कंट्रोल पाना है कि वो आपको आपके लक्ष्य से डिगा ना सकें। अच्छा। इसका एक जबरदस्त उदाहरण उनकी नेवी सील ट्रेनिंग का है। वो 2 बार फेल हुए थे उस खतरनाक हेल वीक में। हाँ, सुना है उसके बारे में। बहुत मुश्किल होती है। बहुत ज्यादा। तीसरी बार जब उनके पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर थे, तब उन्होंने ना सिर्फ ट्रेनिंग पूरी की, बल्कि उस दर्द को अपना फ्यूल बना लिया। फ्रैक्चर के साथ? हाँ। जैसा उन्होंने कहा, माई बॉडी वॉज ब्रोकन बट माई माइंड वॉज अनब्रेकेबल। मेरा शरीर टूट चुका था पर मेरा दिमाग अटूट था। कमाल है। तो उस दर्द ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके इरादे को और पक्का कर दिया, फौलादी बना दिया। तो इस दर्द को जैसे सुन्न करना नहीं है, हाँ। बल्कि उसे अपनी शर्तों पर अपने कंट्रोल में अनुभव करना है। हाँ, शायद यही। अगर रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो जब कोई मुश्किल प्रोजेक्ट आता है या कोई कठिन बातचीत करनी होती है या हम फेल हो जाते हैं किसी चीज में, हाँ। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? पीछे हटना, हाँ। या कोई आसान रास्ता ढूंढना। हाँ। गॉगिन्स का नजरिया कहता है कि नहीं, वहीं डटे रहो, उस डिस्कम्फर्ट को, उस असुविधा को महसूस करो, क्योंकि वही वो पल है जब आपका वो मानसिक कैलस, वो घट्टा बन रहा है। अच्छा। हर छोटी बड़ी चुनौती जो है वो इन मेंटल मसल्स को मजबूत करने का एक मौका है। हाँ, तो इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? शायद यही कि जब मुश्किल आए तो उसे
एक ट्रेनिंग की तरह देखें। हाँ, शायद। खुद को याद दिलाएं कि ये आपको कमजोर नहीं मजबूत बना रहा है। छोटी छोटी जो असुविधाएं होती हैं ना जिनसे हम भागते हैं, जैसे शायद ठंडे पानी से नहा लेना या जिस काम को टाल रहे हैं उसे सबसे पहले कर लेना, ये सब उसी मानसिक कवच को बनाने की प्रैक्टिस हो सकती है। बात तो सही है। अच्छा, अब उनकी एक और बड़ी अनोखी टेक्निक पर आते हैं, वो जिसे कहते हैं जवाबदेही का आईना या फिर द अकाउंटेबिलिटी मिरर। हाँ, अकाउंटेबिलिटी मिरर। ये खुद का सामना करने का एक बहुत ही डायरेक्ट और शायद कुछ लोगों के लिए तो काफी असहज तरीका है। हाँ, बिल्कुल असहज। गॉगिन्स क्या करते थे, हर रात बाथरूम के शीशे पर पोस्ट-इट नोट्स चिपकाते थे। अच्छा, लेकिन उन नोट्स पर कोई अच्छी मोटिवेशनल बातें नहीं होती थीं। तो क्या होता था? उन पर लिखी होती थी कड़वी सच्चाइयाँ, उनकी कमियां, उनके वो लक्ष्य जो वो पूरे नहीं कर पा रहे थे, जैसे तू मोटा है या तू आलसी है या तूने आज भी वर्कआउट मिस किया। मतलब खुद के साथ एक बेरहम ईमानदारी। ओह, ये साइकोलॉजिकली तो बहुत पावरफुल लगता है ना? आजकल हम सब क्या चाहते हैं? बाहरी तारीफ, एक्सटर्नल वैलिडेशन, लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें। ये टेक्निक तो बिल्कुल उल्टी है। हाँ, ये आपको मजबूर करती है कि आप बाहरी दुनिया की छोड़ो, पहले अपनी नजर में खरे उतरो। इसमें बाहर वालों का कोई रोल ही नहीं है, पूरी तरह से पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। लेकिन यहाँ फिर एक सवाल आता है, क्या रोज अपनी कमियों को इस तरह शीशे पर लिखा हुआ देखना निराशाजनक नहीं हो सकता? क्या इससे कॉन्फिडेंस टूट नहीं सकता? शायद शुरू में लगे, हो सकता है, लेकिन गॉगिन्स का तर्क है कि भाई आप खुद से भाग नहीं सकते। उनका एक और कोट है, यू कांट रन फ्रॉम योरसेल्फ, द मिरर विल फाइंड यू। आप खुद से भाग नहीं सकते, आईना आपको ढूंढ ही लेगा। हाँ, ये टेक्निक आपको बहाने बनाने का, टालमटोल करने का मौका ही नहीं देती। ये आपको इंस्पायर करने के लिए नहीं है, ये आपको सच्चाई दिखाने के लिए है। अच्छा, और गॉगिन्स मानते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए सच्चाई का सामना करना किसी भी झूठी प्रेरणा से कहीं ज्यादा जरूरी है। और जब आप रोज अपनी कमियों को देखते हैं तो उन्हें दूर करने की वो आग भी जलती रहती है अंदर। तो ये एक तरह का एक कंटिन्यूअस सेल्फ असेसमेंट है, बिना किसी फिल्टर के। हाँ, बिल्कुल। इसे अपनाने का तरीका शायद ये हो सकता है कि अपनी जो मुख्य कमियां हैं या वो लक्ष्य जिन्हें हम टाल रहे हैं उन्हें लिखें और उन्हें ऐसी जगह लगाएं जहां रोज नजर पड़े। मकसद खुद को कोसना नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को याद दिलाना है कि देखो यहाँ काम करने की जरूरत है। इसे सेल्फ कंपैशन के साथ भी किया जा सकता है, पर ईमानदारी सबसे जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं गॉगिन्स के शायद सबसे ज्यादा चर्चित सिद्धांत पर, 40% का नियम, द 40% रूल। हाँ, 40% रूल। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारी क्षमताओं की हदों के बारे में हमारी पूरी सोच को ही चैलेंज कर देता है। चाहे वो फिजिकल काम हो या मेंटल। उस वक्त असल में हमने अपनी टोटल कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। सोचिए जरा, सिर्फ 40%। इसका मतलब है कि 60% पोटेंशियल अभी भी बाकी है, अनदेखा, अछूता। और ये कैपेसिटी तभी अनलॉक होती है जब हम उस दीवार को तोड़ते हैं जिसे हमारा दिमाग खुद खड़ा कर देता है हमें रोकने के लिए। सही। गॉगिन्स ने खुद इसे तब अनुभव किया जब उन्होंने बिना किसी खास ट्रेनिंग के 100 मील यानी करीब 160 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन पूरी की। 160 किलोमीटर बिना ट्रेनिंग के? हाँ, और उस दौरान उनके गुर्दे फेल हो गए, पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स थे, खून बह रहा था। मतलब किसी भी नॉर्मल परिभाषा से तो उन्हें वही रोक जाना चाहिए था, पर वो चलते रहे। ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है, पर सवाल ये है कि अगर 60% क्षमता बाकी होती है तो हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? वो दीवार क्यों खड़ी हो जाती है 40% पर ही? ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए डिजाइन किया गया है ना? हाँ, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। हाँ, ये दर्द को, बहुत ज्यादा मेहनत को खतरे का सिग्नल समझता है और हमें रुकने के लिए कहता है। 40% रूल इसी सेल्फ प्रिजर्वेशन वाले इंस्टिंक्ट को चैलेंज करता है। अच्छा। ये कहता है कि हमारी सीमाएं जितनी फिजिकल हैं उससे कहीं ज्यादा मेंटल हैं। दिमाग पहले हार मान लेता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं समझना चाहिए कि बॉडी के सिग्नल्स को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। एक बैलेंस तो जरूरी है ना? कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा लें। बिल्कुल, गॉगिन्स भी यही कहते हैं। ये बेवकूफी भरा खतरा मोल लेना नहीं है, ये अपनी सो कॉल्ड लिमिट्स को लगातार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आगे धकेलना है। अच्छा, धीरे धीरे? उनका एक और कथन है, पेन अनलॉक्स अ पार्ट ऑफ द माइंड मोस्ट पीपल नेवर टच। दर्द दिमाग के उस हिस्से को खोल देता है जिसे ज्यादातर लोग कभी छू भी नहीं पाते। हाँ। तो अगली बार
अगली बार जब जिम में वर्कआउट करते हुए या पढ़ते हुए या किसी भी मुश्किल काम में हार मानने का मन करे तो खुद को याद दिलाना है, शायद मैं अभी 40% पर हूँ। और फिर और बस थोड़ा और करने की कोशिश करें। एक और रैप, एक और पैराग्राफ, 5 मिनट और। धीरे धीरे ये थोड़ा और ही आपकी सीमा को बढ़ाता जाएगा। ये ट्राई करने लायक बात है। अच्छा, और चौथा सबक, जिसका नाम थोड़ा नाटकीय सा लगता है, आत्मा छू लेने वाली मेहनत, टेक सोल्स। हाँ, टेक सोल्स। पहली बार सुनने में ये शायद कुछ एग्रेसिव या नेगेटिव लग सकता है ना? हाँ, इसका लिटरल मीनिंग तो थोड़ा चौंकाता है, लेकिन इसका असल मतलब है अपने परफॉर्मेंस से, अपनी मेहनत से दूसरों को, खासकर उन लोगों को जो आप पर शक करते हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको इतना प्रभावित या स्तब्ध कर देना कि वो मेंटली हार मान ले या आपकी क्षमता के कायल हो जाए। ये उनकी आत्मा को अपने काम और लगन से छूने जैसा है। अच्छा, तो ये मतलब इसका। इसे समझने का सही तरीका शायद ये है कि ये दूसरों को हराने के बारे में कम और अपने खुद के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने के बारे में ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। जब आप अपना बेस्ट देते हैं, खासकर मुश्किल सिचुएशन में, तो आपकी एनर्जी और फोकस नेगेटिव लोगों या आलोचकों पर वेस्ट नहीं होती। सही कहा। आपका काम ही आपका जवाब बन जाता है। ये एक तरह से मेंटल डोमिनेंस बनाए रखने का तरीका है। गॉगिन्स ने सील ट्रेनिंग में यही किया था। जब इंस्ट्रक्टर उन्हें तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा सजा देते थे, तो वो शिकायत नहीं करते थे, बल्कि उसे एक्सेप्ट करते थे। कभी-कभी तो मुस्कुराते हुए एक्स्ट्रा पुशअप्स करते थे। अच्छा, में है, उन्होंने जैसे दिखाया, आई ओन दिस पेन, मैं इस दर्द का मालिक हूँ। ये देखकर उन्हें तोड़ने की कोशिश करने वालों का ही मोराल डाउन हो जाता था। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये हुआ कि जब कोई आपकी काबिलियत पर सवाल उठाए या नेगेटिविटी फैलाए, हाँ, तो उनसे बहस करने या सफाई देने में टाइम वेस्ट ना करें। बिल्कुल नहीं। अपनी पूरी एनर्जी अपने काम को बेहतर बनाने, अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। एक्सीलेंसी सबसे अच्छा जवाब है। आपका डेडिकेशन और रिजल्ट खुद ही कहानी कह देंगे। तो अगर हम इन चारों सबकों को एक साथ देखें, मन को कठोर बनाना, अकाउंटेबिलिटी मिरर, 40% रूल और टेक सोल्स, तो एक पैटर्न दिखता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ अलग-अलग टिप्स नहीं है, ये एक पूरा दर्शन है, एक सिस्टम है। बिल्कुल। और ये सिस्टम इस एक कोर आइडिया पर आधारित है कि असली ताकत और ग्रोथ आराम में नहीं मिलती, वो मिलती है जानबूझकर चुनी गई मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करने में। गॉगिन्स की कहानी यही दिखाती है कि मोटिवेशन तो आता जाता रहता है। हाँ, वो कहते भी हैं। हाँ, जैसा वो कहते हैं, मोटिवेशन कम्स एंड गोज, बट डिसिप्लिन एंड पेन मेक यू अनस्टॉपेबल। प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन और दर्द को स्वीकार करने की क्षमता आपको अजेय बनाती है। ये बात तो सिर्फ एथलीट या सैनिक बनने पर लागू नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जिंदगी के किसी भी एरिया में अप्लाई होती है, चाहे वो करियर की चुनौतियां हों, पर्सनल रिश्ते हों, हेल्थ गोल्स हों या कोई क्रिएटिव काम हो। हाँ, ये उस हर इंसान के लिए है जो अपनी सीमाओं को पुश करना चाहता है और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करना चाहता है। सही। हाँ, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए ना सोच में, मानसिकता में एक फंडामेंटल बदलाव की जरूरत होती है। हमें आराम और आसानी की जो हमारी एक नेचुरल इच्छा होती है ना, उस पर सवाल उठाना होगा और ये समझना होगा कि ग्रोथ अक्सर दर्द और संघर्ष के दूसरी तरफ ही मिलती है। बिल्कुल। और यहीं पर हम आज के इस चर्चा को एक आखिरी ख्याल के साथ छोड़ना चाहेंगे। जरूर। गॉगिन्स हमें लगातार दर्द और मुश्किलों को अपनाने के लिए कहते हैं ताकि हम मजबूत बन सकें। लेकिन आज की दुनिया में जहाँ टेक्नोलॉजी और समाज सब हमें लगातार आराम और सुविधा देने के लिए बने हैं, हाँ, ये तो है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यही आराम की खोज, यही आसानी की तलाश हमारी असली क्षमता तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट बन गई हो? सोचने वाली बात है। क्या हम इतने आराम पसंद हो गए हैं कि थोड़ी सी भी मुश्किल, थोड़ी सी भी असुविधा हमें तोड़ देती है? इस पर विचार करने लायक है। बिल्कुल। ये एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।